शब-ए बारात, एक ऐसी रात जिसके अंदर इंसानों की ज़िंदगियों के बारे में निहायत अहम और बेहद ख़तरनाक फ़ैसले किए जाते हैं कि कौन ज़िंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा, किस पर आसानी उतरेगी और किस पर आजमाइशों की बारिश होगी, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किसकी ज़िंदगी तंगी और परेशानियों में घिर जाएगी, कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसके लिए मुसीबतों का आगाज़ होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की उस फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे जिससे वापस लौटना किसी के इख्तियार में नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आज रात आपका नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो क्या ये रात आपके लिए आम रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम शब-ए बारात की सिर्फ रस्में नहीं, हकीकत बताएंगे। ये रात असल में है क्या? इस रात नामे आमाल क्यों बदले जाते हैं? इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से फैसले किए जाते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो क्या हमारे पास कोई रास्ता बचता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद और 15 शाबान की फजर तक ये रात जारी रहती है। और यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खास तौर पर खबरदार फरमाया, ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसला कुन रात है। अब ज़रा इस लफ्ज़ को समझिए, शब यानी रात और बारात यानी बड़ी होना, रिहाई पा जाना, सज़ा से छुटकारा मिल जाना। इसलिए इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है, क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से रिहाई मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके लाखों करोड़ों बंदों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं हैं। मैं घबराई, तलाश में निकली। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो वहां का मंजर दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा हैं, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में पूरी उम्मत का दर्द। वो जगह जहां वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआ कर रहे थे जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में डूबे हुए हैं। मुझे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में तशरीफ़ ले गए होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, ये शब-ए बारात है। इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जिनके पास लाखों बकरियां थीं। यानी जिस रात अल्लाह की रहमत इस कदर बरसती है कि गुनहगारों की गिनती बालों से भी ज्यादा हो जाए, तो सोचिए ये रात कितनी बड़ी और कितनी कीमती है। लेकिन यहाँ एक डराने वाली बात भी है, ये रात सबके लिए है मगर हर एक के लिए नहीं। और यहीं से असल फैसलों की बात शुरू होती है, कौन बख्शा जाएगा और कौन इस रहमत से महरूम रह जाएगा। यहीं से फरिश्तों की फहरिस्त तैयार होने लगती है और यहीं से जिंदगी और मौत की लाइन खींची जाती है। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात सिर्फ मग़फ़िरत की रात नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए जिम्मेदारियां बांटने की रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला कुछ खास फरिश्तों को कुछ खास काम सौंप देता है और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा और सबसे डराने वाला काम है जिंदगी और मौत की फहरिस्त। हदीसों में आता है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त अता फरमाता है और फरमाता है, इस साल जिन जिन लोगों की रूह कब्ज की जानी है उनके नाम इस फहरिस्त में लिखे हुए हैं। यानी अब ये सिर्फ लिखा हुआ फैसला नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है। लौह महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन शब-ए बारात की रात उन फैसलों को फरिश्तों के हवाले कर देना इस बात की निशानी है कि अब उन फैसलों की घड़ी करीब आ चुकी है। अब जरा एक मंजर सोचिए, एक इंसान अपनी दुकान बढ़ा रहा है, एक घर बना रहा है, कोई शादी की तैयारी में लगा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के सपने देख रहा है, लेकिन उसी रात उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, मगर फरिश्ते जानते हैं। यही है शब-ए बारात की रात। ये रात ख्वाब नहीं दिखाती,
हकीकत दिखाती है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक जिन लोगों की मौत होनी होती है उनके नाम इसी रात लिख दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, मगर उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर नाम लिखा जा चुका हो तो क्या दुआ का कोई फायदा है? क्या तकदीर बदली जा सकती है? यही सवाल हर दिल में उठता है। इसी सवाल का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के जरिए दिया। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका। उसने अपना ऊंट दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है। सहरा में ऊंट का खो जाना यानी मौत को दावत देना। वो इधर उधर दौड़ा, मगर कोई निशान नहीं। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान मौत का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंख लग गई। जब आंख खुली तो क्या देखता है, ऊंट सामान समेत उसके सामने खड़ा है। वो खुशी से बेकाबू हो गया और खुशी में गलत अल्फाज कह बैठा, ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। दरअसल कहना ये चाहता था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उस शख्स को अपने ऊंट के मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है। प्यारे दोस्तों, ये मिसाल यही बताती है, फैसला लिखा जा सकता है मगर रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर बंदा सच्चे दिल से झुक जाए, टूट जाए, रो पड़े, तो अल्लाह अपने फैसले में रहमत का पहलू शामिल कर देता है। लेकिन यहाँ एक सख्त हकीकत भी है, हर कोई इस रहमत का हकदार नहीं होता। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय कुछ बदनसीब लोगों के। प्यारे दोस्तों, शबे बारात असल में रहमत की बारिश की रात है। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने रहमो करम से पूरी मखलूकों की तरफ नजरे करम फरमाता है। लेकिन हर बारिश में कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पानी सोख लेती हैं और कुछ ऐसी जहां पानी ठहरता ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय मुशरिक और दिल में कीना रखने वाले की। यानी ये रात इतनी बड़ी है, इतनी वसीयत है, इतनी रहमतों से भरी है कि फिर भी कुछ लोग इससे महरूम रह जाते हैं। अब सवाल ये है, कौन है ये बदनसीब लोग? पहला, शर्क करने वाला। वो इंसान जो अल्लाह के अलावा किसी और से दिल की उम्मीद बांध ले, जो सजदे का हक गैर को दे दे। शबे बारात तौहीद की रात है और शर्क इस रात की सबसे बड़ी दीवार। दूसरा, दिल में कीना रखने वाला। वो शख्स जो बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर नफरत पालता है, जो सालों से किसी को माफ नहीं कर पाता। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, इन दोनों को छोड़ दो जब तक कि ये आपस में सुलह न कर ले। सोचिए, अल्लाह की रहमत दरवाज़ा खटखटा रही हो और हम दिल की दीवारें खुद खड़ी किए बैठे हों। तीसरा, कत्ल करने वाला। वो इंसान जिसने किसी की जान नाहक कर ली हो, जिसके हाथ खून से रगे हों। ऐसे शख्स के लिए शबे बारात भी खामोश रहती है जब तक वो अल्लाह और बंदे दोनों से माफ़ी न मांग ले। चौथा, कतई रहमी करने वाला, जो रिश्तों को तोड़ दे, माँ बाप, भाई बहन, खून के रिश्ते। ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतई रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए, जिसके लिए जन्नत बंद हो, उसके लिए शबे बारात की रहमत कैसे खुले। पांचवा, जिना और शराब में डूबा हुआ इंसान, जो गुनाह को गुनाह ही न समझे, जो हर रात नाफरमानी में गुजार दे और फिर एक रात रहमत मांगे। अल्लाह रहम करने वाला है मगर बेशर्मी पसंद नहीं करता। प्यारे दोस्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि अगर ये लोग आज की रात सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह आज भी बनु कल्ब की बकरियों से ज्यादा मग़फ़िरत फरमाने वाला है। अब जरा कब्रिस्तान का वो मंजर दोबारा याद कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के बीच खड़े हैं। वो कब्रें जो कभी जिंदा लोगों के घर थे, वो लोग जो कभी हमारी तरह सपने देखते थे और आज खामोशी ओढ़े पड़े हैं। शबे बारात हमें ये बताने आती है, मौत अचानक नहीं आती, मौत पहले लिखी जाती है
اور یہ بھی کہ اللہ موت سے پہلے توبہ کا موقع دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب سوال یہ نہیں رہا کہ شب برات کیا ہے، اب سوال یہ ہے ہم اس رات کیا ہیں، رحمت کے حقدار یا فہرست میں لکھے گئے۔ یہیں سے اب بات جاتی ہے عمل کی طرف۔ اس رات کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیسے امید رکھی جائے کہ اللہ ہمارا نام رحمت والوں میں لکھ دے۔ دوستوں، اب تک ہم نے شب برات کی حقیقت سمجھی، فیصلوں کی رات، موت اور زندگی کی فہرست، مغفرت اور محرومی کا فرق۔ اب آخری اور سب سے اہم سوال، اس رات ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک بات صاف سمجھ لیجئے، شب برات میں کوئی ایسی خاص عبادت نہیں جو فرض یا واجب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ثابت ہو، لیکن یہ رات نفلی عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اس رات سب سے پہلا کام سچی توبہ۔ بنا توبہ کے کوئی عبادت پورا اثر نہیں دکھاتی۔ اللہ سے کہیے، یا اللہ، میں نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیے اور نادانی میں بھی، آج میں مان گیا میں غلط تھا، اب واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھیے، توبہ الفاظ سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ دوسرا کام نفلی عبادت، 2 رکعت نفل، 4 رکعت نفل، جتنی توفیق ہو، کوئی گنتی نہیں، کوئی دباؤ نہیں، اور یہ نفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تیسرا کام قرآن اور ذکر، تھوڑی تلاوت، تھوڑا درود، تھوڑا استغفار۔ یہ نہیں دیکھنا کتنا پڑھا، یہ دیکھنا ہے کس دل سے پڑھا۔ چوتھا کام دعا، یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کیا کوئی ہے جو مغفرت مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ تو پھر اپنی ضرورتیں مت چھپائیے، اپنے گناہ، اپنی مجبوریاں ہوں، اپنی تکلیفیں، اپنی اولاد، اپنا رزق، اپنی آخرت، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ کیا قبرستان جانا ضروری ہے؟ نہیں، قبرستان جانا عبادت نہیں، عبرت ہے۔ وہاں جا کر اہل قبور کے لیے دعا کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، مگر عبادت کو قبرستان سے لازم مت کر لیجئے۔ اس رات کیا نہیں کرنا چاہیے؟ گناہ بھری محفلیں، آتش بازی، بے پردگی، فضول ہنگامہ۔ یاد رکھیے، یہ رات معافی مانگنے کی ہے، نئے گناہ جوڑنے کی نہیں۔ آخری بات، دل کو چیر دینے والی۔ پیارے دوستوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری شب برات ہو۔ اگلے سال آپ زندہ ہوں یا کسی کی یادوں میں، کوئی آپ کی قبر پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو اللہ اسے بخش دے، تو کیوں نہ آج ہی خود اپنے لیے معافی مانگ لی جائے۔ شب برات ڈرانے نہیں آتی، جگانے آتی ہے۔ یہ رات یہ نہیں کہتی سب ختم ہو گیا، یہ کہتی ہے اب بھی وقت ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، کامنٹ باکس میں شب برات ضرور لکھیے اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیے جو غفلت میں ہیں، شاید کسی ایک دل کی توبہ آپ کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ ہم ملیں گے اگلی کہانی میں TR اسلامک سٹوریز پر۔ اللہ ہم سب کا نام رحمت والوں میں لکھ دے، آمین۔